दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आशा वर्करों की हड़ताल लंबे टाइम से चली हुई है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान मेले में आए हुए थे। जनसंवाद उन्होंने किया था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। आशा वर्कर बात करने गई थी और हाथ उठाते रह गई कि हमसे बात करो, लेकिन बात नहीं की तो उन्होंने कुछ नारे भी लगाए। कुछ आशा वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे एक बार जानते हैं। मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव, मेरा नाम अनीता है। हम यहाँ से गए थे, जनसंवाद का हमें पता चला था खट्टर साहब आएंगे और जनसंवाद होगा HAU में। तो हम यहाँ से 7 लड़कियाँ गए, आशा वर्कर गए। तो हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से गए थे और उन्होंने भी गए तो हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तो हम जाके आराम से बैठ गए, कम से कम भी आधा घंटा हम बैठे वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आए, बोले कि ये इन औरतों में आशा वर्कर बैठी हुई हैं। जो महिला कांस्टेबल थी, वो महिला कांस्टेबल चेकिंग करने लगी, भी आप कहाँ से हो। मेरे से पूछा गया आप कहाँ से हो और क्या आपका पद है। मैंने बताया आशा वर्कर का पद है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से उठो। मैंने कहा क्यों उठे हम यहाँ पे, हम भी तो एक जन संवाद के अंदर, वही जनता के अंदर ही आते हैं। वो बोले हमें इस चीज़ का नहीं पता भाई आप जनता के अंदर आते हो या नहीं, लेकिन आपको यहाँ बैठने का कोई वो नहीं, आप निकलो यहाँ से। हमने अपनी तरफ से बहुत जोर जबरदस्ती की कि खट्टर साहब आएँ। हम हमारी सामने 2 महीने हो गए हमने यहाँ बैठे हुए, भी ऐसी क्या गलती कर दी हमने जो खट्टर साहब हमारी बात को अभी तक अनसुना कर रहे हैं। सिर्फ हम भी बिल्कुल नॉर्मल और कानून के दायरे में रह के। जब वो आपको उठा रहे थे उस टाइम तक मुख्यमंत्री नहीं आए थे क्या? नहीं, उस टाइम तक मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे। वहाँ पे वेट हो रहा था मुख्यमंत्री जी का और उससे पहले ही चेकिंग करने लगे। वो पुलिस वालों को शक हो गया कि आशा वर्कर आई हुई है महिलाओं के बीच में। तो उन्होंने चेकिंग की तो उनको पता चल गया। सभी लड़कियों को उठा के उन्होंने बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद हमने फिर बोला कि जनसंवाद जनता के लिए होता है, जनता का एक हम पार्ट है और हमें भी हमारी बात रखने का हक है। वो हक हमारे से छीना ना जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बेरुखी से व्यवहार किया और बेरुखी के व्यवहार करने के कारण हम भी जोश में आ गए। फिर हमने भी वहाँ नारेबाजी कर दी। जब आपने नारेबाजी की उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे नहीं? उस टाइम भी मुख्यमंत्री नहीं थे और वहाँ की कांस्टेबल ने धक्का मारना शुरू कर दिया मेरे को। जब उन्होंने धक्का मारना शुरू किया ना, तब जाके मेरे को गुस्सा आया। सबसे पहले तो मैंने उनको बोला कि आप कानून के दायरे रखवाले हो, कानून के दायरे में रह के ही हमारे साथ बात करो। जब हम उल्लंघन नहीं कर रहे कानूनों का, आप कानून के भक्षक क्यों बन रहे हो? आपको गिरफ्तार करके फिर कहाँ लेके जा गया? महिला ये सिविल लाइन थाने में? हाँ, सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में लेके जा गया। तो वहाँ क्या बातचीत हुई? हम यहाँ से चले HAU से, तो इन्होंने खिड़की बंद करते हुए हमारी एक बहन का खिड़की और उसमें पैर आ गया। 10 मिनट तक हम रिक्वेस्ट करते रहे। ऐसी निकम्मी ये पुलिस प्रशासन है। इन्होंने ये नहीं हुआ भाई इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता है, इतना तुम टाइट बंद कर रहे हो। हम बोलते रह गए, उन्होंने खिड़की नहीं खोली। जब हमने पूरा हंगामा किया ना, तब जाके उन्होंने खिड़की खोली है। फिर भी उसका BP डाउन हो गया। रास्ते में हमने उनको दवाई दिलवाई अपनी नारेबाजी करके। और फिर हमारे को वहाँ सिविल थाने में लेके गए। करीबन 1 बजे हमने वहाँ लेके गए थे और 4:30 बजे हमारे को वहाँ से छोड़ा गया। तो आप भी शामिल थे? नहीं सर, आप शामिल नहीं थे। और कौन शामिल था? तो इसमें इनमें से आप शामिल नहीं थे। तो मैं एक और पूछ लेता हूं कि ऐसा क्या डर है सरकार को कि आशा वर्कर से बात करने से डर रही है? मुख्यमंत्री आया है जनसंवाद करने के लिए और जनसंवाद में आप गए, क्यों बातचीत नहीं कर रहा, क्यों डरता? देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि सरकार क्यों डर रही है। ये आशा वर्करों से एक लाल झंडे की ताकत से डर रही है शायद, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि आशा वर्कर अकेली नहीं है। आने वाले समय में इनके पीछे बहुत सारे हजारों लोगों करोड़ों की संख्या में वोटिंग है। लेकिन सरकार को फिर भी पता नहीं क्यों हमारी बात सुनने में हिचक आ रही है। एक बार सामने तो आओ, बात तो करो, हमारी सुनो कि हम कहाँ से गलत है, हमारा आंदोलन गलत है। हमसे बात करेगी, फेस टू फेस आएगी, तभी तो पता चलेगा कि हमारे में कमी है या सरकार में कमी है। तो जब वोट मांगने आते हैं, आपने बहुत इलेक्शन देखे होंगे, तब बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कि VIP कल्चर नहीं होगी, हम तो आपके बेटे हैं या आपके परिवारों से हैं। तब बहुत मीठी मीठी बात करते हैं। उसमें राज्य में क्या बदलाव देखते? सर ऐसा है, जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम उसकी बहन हो जाती हैं, चाची ताई सब बन जाते हैं और वो हमारे पैरों में गिर के कहते हैं बहन जी आप हमें वोट दो। जब हम उसकी बेटियां हैं तो रोड पे क्यों बिठा रखी हैं? हम वहाँ जन संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री CM जी आए हुए थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बेटियों को भी बात रखने का हक है। हमारी बहनों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया। क्या हम उग्रवादी थे? क्या हम कोई हथियार ले रहे थे? हम वैसे ही तो बैठे थे अपनी बात सुनाने के लिए। CM जो आए
आए हैं मनोहर लाल जी, तो उन्होंने जनसंवाद किस लिए रखा है कि जनता की बात सुने, जनता की क्या समस्या है। तो हमारी यही समस्या है कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हम अपनी समस्या रखने का हक रखते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें बाहर निकाल दिया गया। तो इलेक्शन में आप किसी की बहन बन जाती हो, बेटी बन जाती हो, आपको 10 रुपये भी दे के जाएंगे, हमारे गांव की है या और कुछ है, और इलेक्शन के बाद क्या सोचते हैं? इलेक्शन के बाद हम कुछ पहचाने नहीं होते हमारी, कौन बहन कौन बेटी हमें कुछ जानता ही नहीं। ये तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम होता है बहन बेटियां, बाद में कुछ नहीं होता। और इस बार हम बता देना चाहते हैं कि हम इस बार ना किसी की बहन बनेंगे और ना किसी की बेटी बनेंगे। इलेक्शन के टाइम अब की बार हम आर पार बता देंगे हम क्या हैं। आर पार बता दोगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो कल हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार को देखते हुए तो हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार का क्या रवैया है। तो हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे वो आज हमारे साथ रुखाई का जो बर्ताव कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 2024 का जो इलेक्शन है ना, तो हम उसमें उसको बता देंगे कि जैसा व्यवहार आज हमारे साथ हो रहा है ना, हम उससे भी बढ़ चढ़ कर व्यवहार करेंगे। बढ़ चढ़ के। मेरा एक और सवाल है, फिर कोई आपको बुला लेगा, अब जो सरकार में बैठे हैं, अब कोई विपक्ष में बैठा है, कोई विपक्ष वाला आपको बुला लेगा, कोई वो आपको बहन बेटी एक बार बनाएगा, कुर्सी पे बैठेगा और फिर आपको एक बार ठग लेगा। नहीं, अब पहचान कैसे करोगे अपना की पराई की? ये पहचान हमें मिल चुकी है। हम 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, हमें इस ताकत का भी पता चल चुका है कि कौन क्या है। यही हमें यहाँ पे सीखा जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों से हम यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे धरने पे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की, और सबकी हमें पहचान हो गई है। ये पहले वाले भी हमारे कुछ नहीं थे, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम किसी से अब की बार वोट ऐसे नहीं देंगे जो हमारे को लिखित में यहाँ पे आकर के लेटर घोषणा पत्र देता है, तो हम उसकी ही सुनवाई थोड़ी करेंगे। अगर इस सरकार को तो हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में 2024 में हम बता के रख देंगे कि आशा वर्कर की ताकत क्या है। और यहाँ पे बैठे हैं जो सीएम, ये मंत्री, ये जब यहाँ से गुजरते हैं इनको ये नहीं पता ये तुम्हारी बहू बेटियाँ यहाँ पे बैठी है, एक बार बातचीत करो इनसे, ये इनको पता नहीं। उस टाइम ये सब ये सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को घुमा देंगे, हर गाँव में ये आशा वर्कर तो बेकाई लग जाएंगे। अब की बार आशा वर्कर की ताकत को आप नहीं जानते। नहीं बेकाई जाओगे आप? अब की बार हम नहीं बेकाई में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है जी, इस सरकार को हम दिखा देंगे। ये एक बार हमारे गांव में बढ़ के तो देखे, हमें 2 महीने हो गए। यहाँ हम किसी की बेटी नहीं है क्या, बहू नहीं है क्या? कौन सा गांव आपका? मैं डाणी पीरवाड़ी से हूँ जी, आसी से। मैं तो ये कह रही हूँ अगर मेरे गांव में अब की बार बढ़ गए ना, तो सीधे वही देसी भाषा में लठ लागेंगे पिंडिया पे। विनोद भ्याणा का इलाका है डाणी पीरावाड़ी, तो उनको समझना चाहिए कि इन्हीं महिलाओं ने वोट दिया था और इन्हीं महिलाओं के साथ जो आज व्यवहार कर रहे हो, तो वो आपको सीधी चेतावनी है कि घुस के दिखा देना। और ये लड़ेगी आपके खिलाफ, ताकत कम हो या ज़्यादा हो, लड़ोगे उनके खिलाफ? हाँ जी, बहुत लड़ेंगे, पक्का प्रॉमिस है। तो और क्या कहना चाहोगे भविष्य का? ये कहना चाहते हैं सर, पहले तो हमें ये सोचते थे, हमारे माँ बाप भी ये सोचते थे कि हमारी बेटी आशा वर्कर लग रही हैं, कुछ ना कुछ सरकार करेगी उनके लिए भी, हमारी भी पेंशन बंधेगी, ये है वो। अब की बार हमारे माँ बाप भी ये देख रहे हैं कि हमारी बेटियों ने सारे त्यौहार धरने पे बिताए हैं और हमारे कोई भी त्यौहार इतने अच्छे से नहीं गए। इस सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब की बार हमारे भाई बहन जो भी रिश्तेदार है वो हमारी तरफ है, और हमारा एरिया की जितनी भी बेनिफिशरी हैं, जनता है जो हमारे एरिया में हम काम करते हैं, वो हमारे साथ है। वो कह रही है बहन जहाँ आप कहोगे हम वहाँ वोट गिरेंगे। और अपना अपना गांव बता दीजिए, ताकि ना आपका जो विधायक है उसको पता चल सके कि वोट मांगने जाए तो थोड़ा संभल के जाए। क्या ना, कौन सा गाँव आपका? मैं बंटी आशा वर्कर, शिव कॉलोनी, हिसार। आप हिसार से हो, आपका कौन सा? मैं सुनीता आशा वर्कर, डाटा PHC और रहबतपुर गांव से। आपका कौन सा गाँव? मैं दर्शना देवी आशा वर्कर, गांव सरेड़ा से हूँ। हाँ जी। आपका भी बता दीजिए। मैं सुनीता आशा वर्कर, खेड़ी लोचब। खेड़ी लोचब है। तो ये बताने का, गांव पूछने का यही है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष में चाहे विपक्ष में है, अगर इनकी आवाज़ आप नहीं सुनोगे तो ये भी आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। और ये वो महिलाएं हैं जो हर काम करती है, आपके बच्चों को बड़ा करती है, और ये आपको जवाब देना जानती है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।